को दिखा रही हूँ आपका पाठ मनुष्यता के क्वेश्चन आंसर। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, अथवा इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मनुष्यता कविता में सुमृत्यु किसे कहा जाता है। तो उत्तर है, कवि ने मनुष्य की ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो मानवता की राह में परोपकार, बलिदान, त्याग आदि करते हुए आती है। यानी दूसरों की भलाई करने में हमारी जो मृत्यु होती है वैसी मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है, जिसके बाद क्योंकि उसके बाद मनुष्य को याद रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसी हो सकती है, अथवा मनुष्य कविता में उदार व्यक्ति की क्या पहचान बताई गई है, उसके लिए क्या भाव व्यक्त किए गए हैं। उदार व्यक्ति की यह पहचान है कि वह परोपकारी होता है, वह अपना पूरा जीवन पुण्य व लोकहित के कार्यों में बिता देता है, वह किसी से भेदभाव नहीं रखता बल्कि आत्मीय भाव रखता है। उसका यशोगान साहित्य एवं इतिहास में वर्णित होता है और धरती भी ऐसे उदार लोगों की ऋणी होती है। ऐसे व्यक्ति संसार में हमेशा श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अखंड आत्मभाव भरने से माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ये जो पंक्ति कही इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो अखंड आत्मभाव भरने पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि प्रायः लोग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, संप्रदाय आदि के भाव मन में रखते हैं। वो कहते हैं ऐसे भाव मन में ना रखें और सारी दुनिया के लोगों के साथ एकता, अखंडता बनाए रखने हेतु सभी को अपना भाई माने। एकता तभी बनेगी जब हम सभी को अपना भाई मानेंगे। कवि संकीर्णता को त्याग करने और सभी के साथ आत्मीयता की बात करने की बात कह रहा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देते हुए मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। इन सभी की मैंने पूरी कहानी डाल रखी है। आप पूरी कहानी देख के पूरी चैप्टर को अच्छी तरह समझ लेंगे। अथवा मनुष्य कविता में परोपकार के संबंध में दिए गए उदाहरणों को स्पष्ट करते हुए लिखिए। यानी आपको कहानी में से लाइनें लिखनी है। आपका मित्र परोपकारी है या नहीं ये भी बताना है आपको। अथवा मनुष्यता कविता में मैथिली शरण गुप्त ने एक स्वर्णिम भारत का एक पौराणिक यानी प्राचीन इतिहास के गौरवपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। यानी इतिहास में जो अच्छे राजा हुए उनके बारे में बताया है। कैसे, तो भी आप उस कहानी को पढ़ लीजिए और आंसर इसमें डालकर इसका आंसर बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैंने भी आपको आंसर दिया है। कवि ने दधीची, कर्ण, उनीश्वर, रंतिदेव आदि महान राजाओं का जो वर्णन किया है उसके द्वारा यह संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को परोपकार करते हुए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। दधीची ने मानवता के लिए अपनी अस्थियों का, कर्ण ने कुंडल और कवच का दान किया। क्योंकि हमारा शरीर नश्वर है इसलिए हम इससे मोह का त्याग करके दूसरों के हित चिंतन में लगा देने में ही इसकी सबसे बड़ी सार्थकता है। कवि ने मनुष्यता पाठ से हमें यही संदेश दिया है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। अथवा मनुष्य का शरीर कैसा है, तो मनुष्य की आत्मा कैसी है, अमर है। तो फिर मनुष्य को इस नश्वर यानी जो शरीर खत्म हो जाना है कि नष्ट होने से भय नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का शरीर नश्वर है अर्थात एक दिन नष्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य मात्र बंधु है, इससे आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इस कथन का अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई बहन हैं, क्योंकि सभी का पिता एक ही ईश्वर है। इसलिए हमें किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ भेद दिखाई देता भी है बच्चों, तो वो सब भेद बाहरी होता है और वे सब भेद हम अपने अपने कर्मों के अनुसार ही देख पाते हैं।